हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ शर्मा। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। आज हम बेसिक रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आए हैं। लास्ट क्लासेस में हमने कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी के बारे में पढ़ा था और अब हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन और डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम ट्रिक से करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता तो होना चाहिए कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं और उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ को हिंदी में उत्तर कहते हैं, ईस्ट को पूर्व कहते हैं, साउथ को दक्षिण कहते हैं और वेस्ट को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं हमारी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारे पास होता है नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में हमारे पास क्या बनेगा? साउथ ईस्ट। उसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शंस का आपको पता होना ज़रूरी है। और एक चीज़ और याद रखना, जो हमारी मेन डायरेक्शन है 4, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उसी तरीके से साउथ और ईस्ट के बीच में भी 90 डिग्री होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री। ठीक है, ये पता होना आपके लिए ज़रूरी है। इस पे अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, ये अभी हम जो एंगल्स वाले क्वेश्चन है वो अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ और पता होनी चाहिए कि हमारा सूरज जो है यानी कि सन, वो ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है। यानी कि सनराइज़ ईस्ट में होता है, सनसेट वेस्ट में होता है। सूरज निकलता है ईस्ट से है और वेस्ट में डूबता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Shyam walks 5 kilometers towards east and then turns left and walks 6 kilometers. Again he turns right and walks 9 kilometers. Finally he turns to his right and walks 6 kilometers. How far is he from the starting point? ठीक है, श्याम ने 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न किया और 6 किलोमीटर चला। अगेन उसने राइट टर्न किया और 9 किलोमीटर चला। तो फाइनली उसने राइट टर्न वापस किया और 6 किलोमीटर चला। तो बताइए वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, जैसा आप सब करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम ट्रिक अप्लाई करेंगे और देखेंगे इसको करने में कितना कम टाइम लगेगा। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। तो उसके लिए आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ जैसे आपको राइट लेफ़्ट जो यूज़ हो रहा है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम राइट टर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है। ठीक है, और अगर लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की तरह, जिस तरह से घड़ी मूव करती है, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के ऑपोजिट, जैसे घड़ी चलती है उसके ऑपोजिट, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले श्याम ने 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। ठीक है, उसके बाद उसने ईस्ट से क्या किया? लेफ़्ट टर्न किया। ठीक है, ईस्ट से लेफ़्ट टर्न किया तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ईस्ट से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से गए नॉर्थ, कितना? 6 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स राइट, यहाँ से उसने राइट टर्न किया। अब राइट टर्न किया तो हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से हम कहाँ आएंगे? ईस्ट में। तो ईस्ट ये आएगा यहाँ पे, कितना हो गया? 9 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। ईस्ट से अगर राइट टर्न करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा।
तो ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, साउथ। साउथ में कितना हो गया, 6 किलोमीटर। तो बताओ वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 किलोमीटर, और ये आगे जो हो गया ये हो गया 9 किलोमीटर। तो 5 + 9 कितना हो गया, 14 किलोमीटर। सो 14 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और एक बात यहाँ ये याद रखना कि जब हम टर्न करते हैं तो वो परपेंडिकुलर टर्न होता है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि ये सारी जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाने में हमें उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड आपने देख लिया। अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ इसको कैसे करना है। ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस लिख लेंगे, N E S W। और अगर आपको लेफ़्ट साइड जाना है तो आप लेफ़्ट साइड ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ, राइट साइड जाना तो राइट हैंड की तरफ। ठीक है, और अगर वेस्ट से आपको राइट जाना है तो आप नॉर्थ पहुंचेंगे, अगर नॉर्थ से आपको लेफ़्ट जाना है तो आप वेस्ट पहुंचेंगे। क्लियर है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। श्याम वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट के नीचे 5 लिख दिया। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। लेफ़्ट टर्न करना है तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ आ गया। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। राइट जाना है हमें 6 से, तो राइट हैंड साइड आ गए, ये आ गया 9। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, तो राइट टर्न आ गए हम यहाँ पे 6। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये याद रखना कि जो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा सब टाइप्स में जो डायरेक्शंस होती हैं वो भी देखी जाती है। फ़िलहाल हम यही 4 डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं उसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ और साउथ दी हुई हैं। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ क्या है, नॉर्थ भी 6 है, साउथ भी 6 है, तो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर। इसका 6 और इसका 6 खत्म हो जाएगा, 6 में से 6 काटो 0, पीछे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ईस्ट। तो 5 + 9 किया, कितना हो गया, 14। सो 14 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो कितनी ईजी ट्रिक है, आपको कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A man walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. Now in which direction is he from the starting place? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक लिख लेंगे, सीक्वेंस लिख लेंगे, NESW। ठीक है, इसमें हमें पता क्या करना है, हमें सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है कि जो फाइनल जहाँ पे वो आदमी पहुंचा है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से क्या डायरेक्शन होगी। सबसे पहले उसने क्या किया, 5 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, उसके बाद उसने राइट टर्न किया। ठीक है, और कितना चला, 3 किलोमीटर, तो राइट साइड जाएंगे 3 किलोमीटर। उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न किया और 5 किलोमीटर चला, तो लेफ़्ट हैंड साइड आगे 5 किलोमीटर। अब बताओ वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, ये कितना आ गया, 10। तो हम लिख लेंगे हमारे पास क्या बचा, 10 साउथ 3 वेस्ट। हमारे पास यहाँ 2 डायरेक्शंस आ गई, तो जो हमारी फाइनल डायरेक्शन होगी वो होगी इन दोनों के बीच की, यानी कि साउथ वेस्ट। सो डी इज़ द राइट आंसर। देखिए कितनी जल्दी हमने कर लिया इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम मेनली हम सिर्फ लास्ट देखेंगे, इसमें पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन हाउ मैनी मीटर इज ही फ्रॉम ए स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में है और कितना मीटर वो
स्टार्टिंग पोजीशन से दूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पता चल गया, हम सीधे ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, NESW। ठीक है, तो रोहित वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ में 20 आ गया। उसके बाद देन ही टर्न राइट। ठीक है, तो राइट साइड गए कितना 30। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, तो हम भी राइट साइड गए 35 मीटर। उसके बाद लेफ़्ट टर्न किया कितना 15 किलोमीटर, तो यहाँ आ गए। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। फिर से लेफ़्ट टर्न किया तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, अब बताओ ठीक है कितना दूर है, किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम इनको प्लस कर लेंगे, 20 + 15 35 मीटर, क्योंकि ये सेम डायरेक्शंस के हैं। 30 + 15 45। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मेन काम होता है ऑपोजिट डायरेक्शंस देखना। तो यहाँ पे हमें दो ऑपोजिट डायरेक्शंस दी हुई हैं, एक नॉर्थ में मिली है, एक साउथ एक मिली है। तो अब ध्यान से देखें, दोनों 35 किलोमीटर हैं, सो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर। दोनों काट देंगे, दोनों 35 हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। पीछे हमारे पास क्या बचा 45 और ईस्ट, यानी कि 45 मीटर ईस्ट डायरेक्शन इज़ द राइट आंसर। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। देखिए कितनी जल्दी हमने कर लिया। तो ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिक पसंद आई है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ देखूंगा इसमें पूछ क्या रहे हैं। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, कि इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर है। ठीक है, सीधे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। NESW। मैन वॉक्स 30 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ में 30 आ गया। उसके बाद उसने राइट टर्न किया, वॉक किया 30 मीटर, तो राइट साइड गेम 30 आ गया। उसके बाद लेफ़्ट टर्न किया, वॉक किया उसने 20 मीटर, तो यहाँ 20 आ गया। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, हम लेफ़्ट साइड आ गए, उसने 30 किया तो यहाँ आ गए। अब बताओ कितना दूर है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। सबसे पहले ऑपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन है हमारे पास यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो हम उसको काट सकते हैं ईजिली। दोनों को काट लीजिए, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बचा साउथ, दोनों को प्लस कीजिए, कितना आ गया 50। सो 50 मीटर इज़ द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ख़त्म। कुछ ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्शंस बनाई, इस तरफ हम गए, क्लॉकवाइज गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, कुछ करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन या बताना हो कितना दूर है, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या पूछा है, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। ठीक, अप्लाई करेंगे NESW। ठीक है, मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ में 2 आ गया। उसके बाद ईस्ट टर्न किया उसने 10 आ गया ईस्ट में। उसके बाद अगेन उसने नॉर्थ किया तो कितना आ गया 3। इसके बाद वापस ईस्ट टर्न किया, वॉक किया 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 3 + 2 5, 10 + 2 12। तो हमारे पास दो डायरेक्शंस हो गई यहाँ पर। ठीक है, वो दो डायरेक्शंस क्या हो गई, एक हो गई 5 नॉर्थ और 12 ईस्ट। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है कि वो कितना दूर है। तो हमारे पास यहाँ पे दो डिस्टेंस अवेलेबल हैं अलग अलग, एक 5 एक 12। सो इस केस में हम क्या करते हैं, हम दोनों का स्क्वायर करके सम निकालते हैं और उसे रूट निकालते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को अंडर रूट में डाल के स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आता है
169, 169 का रूट निकालो तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 का स्क्वायर आप करोगे तो 169 आ जाएगा। तो 13 इज़ द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको स्क्वायर्स आना ज़रूरी है। कम से कम आप 15 या 20 तक कम से कम आपको स्क्वायर्स आने ही चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन वॉक 9 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। सो हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक आदमी 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला और 12 किलोमीटर इसके बाद साउथ की तरफ चला। तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। ट्रिक अप्लाई करेंगे हम, एनी एस डब्ल्यू, ठीक है। इसमें सीधे क्या करना है, 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, 9 लिख दिया, 12 किलोमीटर साउथ की तरफ चला, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 12 नॉर्थ और 9 ईस्ट, ठीक है। तो हमारे पास दो डायरेक्शन हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रूट निकाल लेंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ट्वेल्व का स्क्वायर कर लो तो 144, 9 का कर लो तो 81, ठीक है। दोनों को प्लस करो कितना आ गया 225, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, 15 इज़ द राइट आंसर। और अगर इसमें पूछा जाए आपकी डायरेक्शंस क्या है, तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो देखिए कितनी ईजिली हमने कर लिया। बस एक बात याद रखना, हम जो इस ट्रिक से क्वेश्चंस करते हैं उसमें जो हमारा आंसर आता है, ठीक है, वो ये बताता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट से जो फाइनल पोजीशन है उसकी वो कितना दूर है, उसकी क्या डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजोत स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स लेफ्ट एंड टेक्स अ राइट, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। या ध्यान से देखना इन्होंने क्या लास्ट में पूछा है, इन्होंने पूछा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कि वो अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यानी कि इसकी जो फाइनल डायरेक्शन है, जो फाइनल पोजीशन है उसकी क्या डायरेक्शन है। इसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन में क्या डिस्टेंस है या क्या डायरेक्शन है। इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि फाइनल जो उसकी पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको ट्रेडिशनली करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शंस आ गई याद रखने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, नवजोत ने चलना शुरू किया, वेस्ट की तरफ चला, उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न किया। तो लेफ़्ट टर्न करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो वैसे वो कहाँ पहुँचेगा, साउथ की तरफ, साउथ आ गए, ठीक है। उसके बाद ही टर्न्स लेफ़्ट एंड टेक्स अ राइट, उसने राइट टर्न किया। तो राइट टर्न करेंगे तो क्या करेंगे, हमें क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो साउथ से कहाँ आ जाएंगे, वेस्ट। सो वेस्ट इज़ द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। देख लिया हमें कितना मूव करना है, कितनी डायरेक्शन देखनी है। अब हम ये ट्रिक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की है वो इसमें अप्लाई करेंगे, बट थोड़े चेंज के साथ। सबसे पहले हम डायरेक्शंस लिख लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंंगे, इसमें हम जो देखो यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि कितने किलोमीटर चला है, कितने मीटर चला है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। जैसे कि सबसे पहले उसने वेस्ट की तरफ टर्न किया तो वेस्ट को हमने दे दिया 1, ठीक है। उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न किया तो लेफ़्ट में कहाँ आ जाएंगे, साउथ में, ठीक है। उसको हमने दे दिया 2। उसके बाद वापस उसने राइट टर्न किया तो इसको हम दे देंगे, वापस हम राइट में आ जाएंगे, ये हो गया 3। तो लास्ट नंबर जो होगा वो आपकी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। फाइनल पोजीशन पे जो डायरेक्शन होगी वही उसकी
फाइनल डायरेक्शन होगी, यानी कि वेस्ट इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना ईजी, कितना जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ आपको डायरेक्शंस, कुछ आपको किस तरफ टर्न करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना, क्लॉकवाइज जाना, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन मूव्स टूवर्ड्स द ईस्ट एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न। सो विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग नाउ। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि अभी की आपको लास्ट डायरेक्शन निकालनी है कि लास्ट जो उसकी पोजीशन है उस किस तरफ वो देख रहा है। ठीक है, तो सीधे हम कुछ नहीं करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे। सबसे पहले उसने ईस्ट की तरफ टर्न किया, उसके बाद लेफ़्ट टर्न किया तो हम नॉर्थ में आ जाएंगे। उसके बाद आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस डायरेक्शन ही टेक्स अ राइट टर्न। राइट टर्न लिया तो फिर ईस्ट एंड फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न, तो यहाँ पे आ गए। सो लास्ट क्या हमारे पास फोर्थ की डायरेक्शन क्या, साउथ। सो साउथ इज़ द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ख़त्म, कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रिक अप्लाई करो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके इजीली विद इन सेकेंड्स आपके निकल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। ठीक है, इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उसकी लास्ट डायरेक्शन जो है। इसमें ये नहीं पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है। ठीक है, तो सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, NESW। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किलोमीटर जो डिस्टेंस लिखा हुआ है इसमें यहाँ लिखने का कोई फ़न नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको फाइनल डायरेक्शन पूछी है। ठीक है, तो जैसे करना चाहें कर सकते हैं। पहले हम नंबरिंग से करते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्शन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट पे 1 हो गया, उसके बाद उसने राइट टर्न किया तो साउथ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने अगेन राइट टर्न किया तो वेस्ट पे आ गए, तो लास्ट डायरेक्शन वेस्ट हो गई। सो वेस्ट इज़ द राइट आंसर। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इनकी जो डिस्टेंस है अगर आप वो लिख भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ईस्ट पे उसने कितना चला, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ईस्ट पे आ गया 8, उसके बाद उसने राइट टर्न किया तो यानी साउथ पे आ जाएंगे। कितना चला, 5 किलोमीटर, तो 5 लिख लिया। उसके बाद उसने अगेन राइट टर्न किया तो वेस्ट पे आ गए, तो वेस्ट पे आप क्रॉस या कुछ भी साइन दे दो, तो लास्ट डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। सो वेस्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो जैसे चाहें आप कर सकते हैं, बट अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, एंड देन आई टर्न राइट वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं किस डायरेक्शन में हूँ। ठीक है, फाइनली अब तो इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें ये नहीं पूछा कि फाइनल डायरेक्शन क्या है, सिर्फ लास्ट फेस कर रहा है। ये कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी जो फाइनल पोजीशन है उसकी क्या डायरेक्शन है। तो ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो कितना टाइम लग जाएगा, बट हम क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे, उसे जल्दी ख़त्म करेंगे। आई एम फेसिंग साउथ, साउथ से शुरू करेंगे। साउथ की तरफ उसने सिर्फ फेस किया, साउथ से चला नहीं है। आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। तो साउथ से हम राइट टर्न करें तो कहाँ आ जाएंगे, वेस्ट में। कितना चला, 20 मीटर, तो 20 लिख लिया। देन आई टर्न राइट अगेन, तो यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ में। कितना वॉक किया, 10 मीटर। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, तो यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट में, तो 10 यहाँ आ गया। ठीक है, एंड देन टर्न राइट वॉक 20 मीटर, तो यहाँ से राइट जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ में, तो 20 यहाँ आ गया। ठीक है, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर।
ठीक है, तो 60 यहाँ पे आ जाएंगे राइट टर्न करके। तो अब हमें डायरेक्शन बतानी है। अब देखो सबसे पहले इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस, ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट क्या, ईस्ट और वेस्ट। सो 60 ईस्ट से 30 वेस्ट माइनस करो तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले आप डिस्टेंस माइनस करो, 60 में से 30 माइनस किया 30 आ गया। डायरेक्शन हम बोलेंगे जो ज़्यादा है, देखो ईस्ट 60 है, ये बड़ा है, ठीक है, तो हम ईस्ट डायरेक्शन लेंगे। नॉर्थ कितना, 30 नॉर्थ। तो हमारे पास दो डायरेक्शन होगी, ईस्ट और नॉर्थ। तो फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक समझ आई है और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं निकल रहा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करने की पूरी हेल्प करूँगा। जल्दी से मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा जिसमें हम एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और जो भी टाइप्स यहाँ पे बचेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और लगता है आपको ये काम किया आपके, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो जल्दी से मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ़।